Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital Learning 44, and in this today's video we're gonna learn how to create Google Forms. So let's get started. So let us search Google Form and आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, राइट? So let's go to Forms. अब देखिए Google Forms का हमें बेनिफिट क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे पास। हम किसी भी तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह का सर्वे कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ क्विज, पोल्स, मतलब किसी भी पर्पस के लिए हम गूगल फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेटा एंट्री के लिए आपको कुछ भी डेटा को फीड करना है मान लीजिए, या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देना है, फीडबैक देना है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे पहले क्या होता था, हर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को कांटेक्ट करते थे, राइट? उसमें क्या होता था, कभी कभी कोई ना कोई डाटा ख़राब हो जाता था, मिस प्रिंटिंग या मैनुअल एरर कोई ना कोई आ जाता था। लेकिन गूगल फॉर्म्स ने क्या किया ना, इतना इजी कर दिया है कि अब हम जो गूगल फॉर्म क्रिएट करके उसका लिंक सबको सेंड कर देंगे और वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसमें फिल कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास सारा का सारा डेटा आ जाएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म्स को हम शीट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उससे आपके पास सारा का सारा डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाएगा। तो ये आपके पास आपकी टेम्पलेट गैलरी है सारी, किस तरह का आपको फॉर्म चाहिए वो अवेलेबल होगा। ब्लैंक कुछ नहीं इस तरह से चाहिए, अलग से चाहिए तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपने पिछले फॉर्म्स मिल जाएंगे जो भी आपने बनाए होंगे। तो मैं आपको एक एक करके सारे टेम्पलेट्स दिखाती हूँ। ये जैसे इवेंट रजिस्ट्रेशन है, मान लीजिए आपने कोई इवेंट करवाना है, राइट? तो उसके लिए आपको अपने कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना? उसमें ये सब नेम आ जाएगा, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, या वो कितने दिन अटेंड करने वाले हैं, ये सब उसमें क्विज में क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहो, मान लो आप उनसे पूछना चाहते हो कि वो किस कलर के कपड़े पहनना चाहते हैं, राइट? तो आप यहाँ पर ऐड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप ऑप्शन ए है, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लैक ड्रेस कोड चाहिए उन्हें या ब्लू चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे ना आपको कौन सा चाहिए। आप इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए कि हाँ जी, ये आपको जिस तरह से एक स्टार मार्क हो जाता है ना कि ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, तो ये क्लिक कर सकते हैं आप। यहाँ पर वो क्लिक कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि ब्लैक चाहिए, ब्लू। तो आप मेजॉरिटी के साथ जाना चाहें तो आप देख लेंगे नंबर ऑफ ब्लैक्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लू कितने हैं, तो आप उसको प्रेफर कर लेंगे, राइट? उसके अलावा ये आपके पास है असेसमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए ये असेसमेंट आपको, आप टीचर हैं मान लीजिए, या कुछ भी ऐसे आपको क्रिएट करना है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। जैसे असेसमेंट है, बच्चा अपना नेम फिल करेगा, ईमेल फिल करेगा, यहाँ क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट? यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे, एक करेक्ट आंसर होगा आपके पास। इस तरह से आपको फॉर्म, यहाँ पर मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, उसमें से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो इस तरह से सारी असेसमेंट भी अवेलेबल होती है, राइट? और इसका एक और तरीका, आप क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं असेसमेंट की तरह ही, ठीक है? उसके बाद जैसे ये वर्कशीट है, मान लीजिए ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर सारा क्रिएट कर सकते हैं। वर्कशीट भी जो भी आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना है या एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करना है, इस तरह से यहाँ क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा ये आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारा ग्रुप है मान लीजिए, बहुत सारा, तो आप सबसे एक इंडिविजुअली नहीं पूछ सकते, राइट? तो व्हाट विल यू डू, आप इस तरह से ये शेयर कर देंगे ग्रुप में, और वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कमेंट्स, ये सब अपना वो दे देंगे, आपको फिल कर देंगे। कुछ और ऐड करना हो तो इस तरह से ऐड कीजिए, राइट? यहाँ पर ऑप्शंस बनाइए, और अगर मान लीजिए इनके अलावा कुछ उन्हें ऑप्शंस देने हो तो आप अदर्स का ऑप्शन दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, राइट? अब हम बात करते हैं ब्लैंक टेम्पलेट की, जहाँ पर आपको खुद से बनाना है, ठीक है? खुद से क्रिएट करना है, कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आप खुद से इंफॉर्मेशन के लिए खुद से बना सकते हैं, जो भी आपको कस्टमाइज़ बनाना है। मान लीजिए आपको बच्चों का क्वेश्चन पेपर ही सेट करना है, तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, राइट? तो ये देखो, ये सेव भी उसी फॉर्म में हो जाएगा, टेस्ट पेपर, और यहाँ पर अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। क्वेश्चंस लिखेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस है क्विज में क्या होगा ना, क्विज में दो ऑप्शन होंगी, या तो
पहले से करेक्ट आंसर देंगे तो बच्चों को एग्जैक्टली करेक्ट आंसर मिल जाएंगे, साथ ही फिल कर दे। आपने लॉकडाउन में देखा है सभी बच्चों ने किस तरह से हम आंसर शीट फिल करते हैं और साथ ही हमारे पास अब आपका रिजल्ट आ जाता है, राइट। उस तरह से कर सकते हैं, या फिर लेटर मतलब मैनुअल, मतलब ये बाद में आप खुद चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये उस तरह से है। तो किस तरह से ब्लैंक टेम्पलेट को यूज़ करके अपने कस्टमाइज फॉर्म बनाने हैं, ये देखने के लिए आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से आपको अपने कस्टमाइज्ड फॉर्म्स क्रिएट करने हैं और किस तरह से उन्हें लिंक करना है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।